हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल के नए नायक बलेंद्र शाह, जिनको बुलेन शाह के नाम से जाना जाता है। 27 मार्च 2026 को नेपाल के प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने शपथ ग्रहण किया और इसके साथ ही वो नेपाल के 43वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाने जाएंगे। अभी उनकी जो एज है वो 35 ईयर्स के हैं। और सबसे खास बात, जो उनका मंत्रिमंडल है उसमें भी 35 से लेकर 51 के बीच में ही ये सारे मंत्री हैं। और बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं उसमें, ज़्यादातर उसमें इंजीनियर हैं। और खुद बलेंद्र शाह जो हैं एक सिविल इंजीनियर हैं, और उसके बाद वो पूर्व रैपर हैं। और काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है उसके मेयर रह चुके हैं। इनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उससे इन्होंने खुद चुनाव लड़के और खुद के दम पर ये सरकार बनाई है और प्रधानमंत्री पद का भार संभाल रहे हैं। बात करें बलेंद्र शाह की, तो नेपाल में पहली बार कोई मधेसी मूल या फिर नेवार समुदाय से प्राइम मिनिस्टर बना है। जो मधेसी मूल या नेवार समुदाय है वो बज्रियान बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं। और इसी के साथ वो जेनजी जो आंदोलन हुआ था और उसमें काफ़ी हिंसक आंदोलन था, और उसी में ये इनकी मांग उठी थी कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि ये पहले से ही मेयर रह चुके हैं। इनके एक्शन में आते ही इन्होंने कई सारे एक्शन लिए हैं, जैसे केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद सितंबर 2025 में हुए जेएनजी आंदोलन में जो भी जिम्मेदार थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है और उन सबको गिरफ्तार किया गया है। 195 लोग ऐसे हैं जो कुख्यात गैंगस्टर या फिर किसी अन्य क्रिमिनल रिकॉर्ड से हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। और वहाँ के जो पूर्व गृह मंत्री हैं रमेश लेखा, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जो विदेश मंत्री थे उनको। और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी पत्नी को, और उनको भी गिरफ्तार किया गया है। शेर बहादुर देउबा जो थे, उनको, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउबा थे, उनको उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा एक्शन में हैं। और वहाँ उनके जो गृह मंत्री हैं सूडान गुरुंग, जो आपा नेपाल एनजीओ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई सारे एक्शन लिए हैं जो बहुत सराहनीय हैं। जैसे उन्होंने वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया है, कोई भी वीआईपी कल्चर लागू नहीं होगा नेपाल में। जैसे कई बार ट्रैफिक में लोग फंस जाते थे और अधिकारियों या नेताओं की गाड़ियां निकलने का इंतज़ार करते थे, लेकिन अब ऐसा कोई नियम नहीं होगा। कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगा, आम लोगों की तरह वो भी ट्रैफिक लाइट का पालन करेंगे।